बीजेपी जो कह रही है, हाँ। वो कह रही है कि हुड्डा जी के सरकार में, उसके बाद पहले चौटाला की सरकार में हाँ। जो भी नौकरियां हरियाणा पे मिली, हाँ। वो या तो पर्ची पे मिली, हाँ। या खर्ची पे मिली। अच्छा। और हमने देखो सारा कोई न पर्ची न खर्ची, ईमानदारी से सरकार चलाई, ईमानदारी से लोगों को नौकरी दी, जिसको भी नौकरी दी है। इस बात का जवाब दूंगा मैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 11 मेंबर पकड़े गए, सरेआम पीछे लेंदे, टीवियां में भी चल रही है। जो जरा 2 लाख लग गया कर दे और 20 लाख लग गए। चलो मैं ये बाबा का गुरुद्वारा है, चलो 20 केस मैं बताऊंगा, आज तक पीछे नहीं आए उनके 40-40 जगह आता है पीछे इकट्ठे करे थे। मुझे तो लोग मिले थे क्या कि जिनके घरों में नौकरियां मिली, उन्होंने कहा नहीं एक भी पैसा पर्ची ये सब सुनो, ये झूठी बात है। अगर ये एक मिनट, अगर ये बता देंगे ना तो अगले दिन छोड़ नौकरी तो तार देंगे। विकास करा कांग्रेस ने, सुई तो लेके और मिसाइल, तोप, हवाई जहाज सारा कांग्रेस ने करे। इन्होंने बता दे फलानी चीज यह बनाई है। इतना करे तो 14 में तो 10 में लोकसभा में 0, 19 में लोकसभा में 0, 10 में 24 में लोकसभा में 5। सुनो मेरी एक मिनट, सुनो मेरी सुनो। मैं एक बात कहूँ आपने आगे, मैं सन सारे ने उड़े जितने खड़े हैं सोने की ईट दूंगा, वोट मेरा गिरो और वोट गिरा पछे दूंगा। अरे यार आपको जानते नहीं, सोने की ईट कहाँ से लाओगे? फिर 15 लाख आगे खत्म है। थोड़े महंगे लेगा सारे पूछूं मैं आगे 15 लाख खत्म। 15 लाख सुनो, वो 14 में बोले थे 15 लाख, चलो 14 में। और 19 में फिर आगे उससे ज्यादा सीटें। अच्छा एक मिनट, अगर 5 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 लाख नौकरी भी साल में नहीं देने पाए। झूठी बात, खाम खाएंगी झूठी बात। हमारा बुआनी खेड़ में, बुआनी खेड़ा हल्का में 28 पत्थर, न्यारे न्यारे गिनाऊंगा अपना 28 पत्थर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर में बनाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रामकिशन फौजी की अगुवाई में 5 बिजली घर, 37 गांव बाढ़ में डूबा कर दे। गांव में पानी 4-4। एक बात बताओ, मैं आज इधर एक मिनट सुनो, आपको बताऊं, मैं आज इधर इसलिए आया, एक तो बीजेपी की बैठक चल रही, और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता भी बहुत परेशान हुए जा रहे। कुमारी सैलजा ने बोला था 2-4 बार बोल दिया कि मैं विधानसभा का चुनाव अब लड़ना चाहती हूँ, अब मैं हरियाणा की राजनीति में, एक मिनट, हरियाणा की राजनीति में आना चाहती हूँ। इधर दीपेंद्र हुड्डा भी MP, कांग्रेस ने कह दिया कोई MP चुनाव नहीं लड़ेगा। सैलजा भी गई और ये भी गए। अब सुनो, आगे सुनो, अभी सुनते जाओ। तो अब क्या लोग क्या कह रहे हैं कि चलो बीजेपी कांग्रेस को भले ना हरा दे, लेकिन इस बार कांग्रेस को फिर हराएगी जैसे पिछली बार हराई थी। या किम में को नहीं हरावा है। सुनो मेरी बात, जिस आदमी को जो पद मिलना चाहिए था वो पद दे दिया, और जो पद पर संतुष्ट को नहीं उनको 2-2, 3-3 सटेटा का प्रभारी बना दिया। इब भी नहीं छकेंगे वह तो कब छकेंगे? पूछूं मैं, हुड्डा बिना कांग्रेस का काम कौन चल रहा है? आपने मैं बताऊं, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, 36 बिरादरी का काम कराया है, और हमारा जो काम कराया था हुड्डा ने कराया था। विधानसभा में प्रस्ताव बना के ब्राह्मणा को दौड़ी की जमीन खट्टर ने दान दी, खोज ली थी, अरे भी एग्रीमेंट लिखवा रखा है। आज भी मालिक नहीं बनाया खट्टर ने विधानसभा में, के कुर्बानी दे दी ब्राह्मणा खातर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बात बताऊंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, इन पाकिस्तान पे ले आया था, भाई बना के ले आया था। आज उस आदमी को बारे में अनिल करा के गलत बात कहे? पूछो तो, जिसकी माँ काटी थी, बहन काटी थी, परिवार मार दिया, उस परिवार ने रत्तू राज लाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस परिवार के बारे में। इंदिरा ने देश के खातर कुर्बानी दे दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दे दी, सब में तो इन सौंप दिया, और फिर ये बकवास करने लग रहे। ये बात दिमाग में सोचने की बात है। हमारा गुस्सा इतना उठा ही हमने करना भी नहीं चाहिए बयान। के खट्टर के वो अनिल विज उनकी दुकान है। अच्छा सुनो, आप टिकट के लिए आए हो? मेरी कोई टिकट नहीं, मैं तो रिजर्वेशन हल्कत हूँ। रामकिशन फौजी के खातर आया हूँ, उसका सच्चा सिपाही हूँ। और विकास हमने करे 28 पत्थर, बड़ी बड़ी महिला कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी, ऐसी सीट है वो बेशक रही जाओ, हमने तो मजा आ रहा है। विकास पुरुष ने थोड़ा काम कर लिया है। हुड्डा साहब उतने रुपये दिया, कह रहे हैं 80 सीट वाले में सैलजा जी का ज्यादा चले। भाई हमने देखो इतनी लंबी राजनीति हमको नहीं करते। सैलजा जी अपनी जगह है, हुड्डा जी अपनी जगह है। हमने तो सुने जय कांग्रेस गड़ागड़ वोट गिरेंगे, 2-2 वोट गिरांगे एक की जगह, और हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। और मेरी चालन है
तो भगवान का आशीर्वाद हुड्डा साहब ने मैं प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाऊं, लेकिन बने भी गए एक दिन बात या बने भी कौन वाले हुड्डा साहब हैं? दीपेंद्र की भूपेंद्र? अरे भूपेंद्र दोनों लायक से 5 साल का बालक हाथ पकड़ ले उसका, सबकी सुनाई करे है। अरे खुद ही चुनाव हार जाते हो। कौन है हुड्डा जी हारे नहीं? अरे यार ले मैं तने डिक्लेयर करवाऊं, जितोड़ा ने मैं डिक्लेयर करवाऊं, ये सतपाल महाराज ने भी डिक्लेयर करे थे, लेकिन लठाड़े फरसाड़े पहुंच गए। ये बात करो आप और पूछ रहे आप बताइए। नहीं, आप पूछ रहे थे ना। गलती तो नहीं की। मैं केवल एक बात, अरे मजा ठाड़ दिया यार, क्या बात है। अनिल भी तो सवाल कराया करो, ये हाँ। लोग कहते हैं ब्राह्मण के प्रति गलत ना बोले, गुस्सा ब्राह्मण में सृष्टि खाली कर दी थी 21 बार। हाँ। आप ओबीसी के बारे में और दक्षिणी हरियाणा के बारे में पूछ रहे थे जी ना, तो बिल्कुल। मैंने देखिए, मैंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा बीजेपी ने पिछले जितने चुनाव हुए 14 के बाद आपने देखा उन्होंने बहुत अच्छा किया, खासकर दक्षिणी हरियाणा में। इस बार भी उम्मीद कही जा रही है कि बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिति में है और ओबीसी की लामबंदी के लिए वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में टिकटों के बंटवारे पर ऐसा जोर दे रहे हैं कि गैर जाट बिरादरियों को एकजुट जैसे पहले किया था, ज़्यादा टिकटों का बंटवारा करके इस बार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक तो कोई संभावना नहीं है जी कि वो एकजुट कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई मतलब वहाँ पर मुद्दा ही नहीं है कि ओबीसी को एकजुट करके या गैर जाट की कोई बात चल रही हो। वहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही है। अब बीजेपी अपने मन से कुछ भी सोचती रहे। जहाँ तक ओबीसी के लिए सवाल है, यार दक्षिणी हरियाणा के सवाल है, आप देखेंगे कि जो 10 साल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है वहाँ के लिए? एक स्कूल नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, एक कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, ऐसा कोई काम नहीं किया। शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो, जब किया ही नहीं तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं आज मेरा दिल्ली और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से बात करने का सिर्फ एक मसला है कि ये टिकटों के बंटवारे पर हरियाणा की लड़ाई आ गई है। जहाँ बीजेपी में तो कोई गुट चल नहीं सकता, वहाँ तो आपको मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला। गलत बात है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, आप देखिए कितनी तगड़ी गुटबाजी चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह रोज लेके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं अपनी बेटी के लिए कि अगर उसको टिकट नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि आपको कहाँ से टिकट चाहिए, तो राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया कि पहले मांगी थी तब नहीं दी, अब मैं नहीं बात करता। तो ये गुटबाजी है। वैसे तो चौटाला जी के परिवार के वो जो रणजीत जो आए, गुटबाजी बता रहा हूँ आपको। अनिल विज आज कहाँ है? पिक्चर से बाहर है। गुटबाजी का ही परिणाम है। कांग्रेस को तो सिर्फ गुटबाजी को लेके बदनाम किया जा रहा है। नहीं, लेकिन उनका केंद्रीय नेतृत्व का इकबाल आप मानते हैं ना? किनका? बीजेपी का। आपका तो केंद्रीय नेतृत्व। आम के आम और गुठलियों के दाम 2 दिन में पता लग जाएगा कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ उनकी जो गुटबाजी है साफ आ जाएगी सड़क पे। ज़्यादा देर की जरूरत नहीं है। आप देखें, बीजेपी की तो ठनी पड़ी है सर। आरएसएस की और बीजेपी की आपस में ठनी पड़ी है, तो छोटू भैया लीडरों की क्या गुटबाजी चलेगी? उन दोनों की ये जो है ना अंदर से, ये जो आप कहते हैं भागवत का और इनका कहते हैं, तो ये जो बीजेपी का जो शरीर है ना, ये अंदर से इसमें कैंसर लग चुका है। अब ये बच नहीं सकता। ये सिर्फ एक बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है नहीं क्या? बिल्कुल। अरे सब कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हराएगी। आपको एक बात बता दूं मैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें नेता पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता पैदा नहीं होता। इसी का कारण है कि आज मुख्यमंत्री किसको बनाया जो नेता नहीं है। मनोहर लाल खट्टर कहीं नहीं थे, जिनको नेता नहीं थे उनको सीएम बना दिया। तो हरियाणा में जब 2 या 3 आदमी जिनको लीडर बनाती है कांग्रेस, तो वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें क्या बात होगी? ये गुटबाजी नहीं कही जा सकती। हाँ जी, आप